बात कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राहुल के बयान से संतों में नाराजगी देखने को मिल रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, राहुल गांधी के बयान से संतों में नाराजगी है। राहुल का बयान निंदनीय है, यह कहना है जितेंद्रानंद सरस्वती का। दरअसल राहुल गांधी की तरफ से हिंदू धर्म को लेकर जिस तरीके से बयान दिया गया था, इसे लेते हुए संतों में बेहद नाराजगी देखने को मिल रही है। की धरती पर जिस प्रकार राहुल गांधी के द्वारा भारत, भारतीयता, सनातन धर्म और हिंदुत्व के विरोध में प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, यह सरासर ही गलत बयानबाजी और अति निंदनीय है। संत समिति का यह मानना है कि राहुल जी चाणक्य के ही शब्दों में सही कि विदेशी माँ की कोख से उपजा पुत्र कभी देशभक्त नहीं हो सकता, आज चरितार्थ होता दिख रहा है। जिस प्रकार चीन के पक्ष में, हिंदुत्व के विरोध में, और हिंदुत्व की परिभाषा कम से कम आप जैसे लोग नहीं गढ़े, वो ज्यादा अच्छा है। तो राहुल गांधी के बयान पर साधु संत नाराज है। इसके अलावा बीजेपी लगातार हमलावर है। आरपी सिंह ने हमला बोला और ये कहा कि बौखलाहट में विपक्ष हमला कर रहा है हिंदुत्व पर, और राहुल गांधी तो चीन के प्रवक्ता बने हुए हैं। आरपी सिंह हमलावर है। इसके अलावा तमाम बीजेपी नेता एक करके राहुल गांधी पर हमला कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्हें हिंदुत्व की समझ नहीं है, उन्हें समझाने की जरूरत नहीं है। बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार हमलावर है राहुल गांधी पर बीजेपी हमलावर है। एक के बाद एक तमाम नेता प्रवक्ता अब राहुल गांधी पर हमला कर रहे हैं। राहुल गांधी पेरिस की यात्रा पर है। इस दौरान उन्होंने फिर एक बार कहा कि हिंदुत्व की समझ वह हिंदुत्व नहीं है जो बीजेपी पालन कर रही है। राहुल गांधी क्योंकि चाइना के अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, उनको हर वो बात करनी है जो चाइना उनको उनसे करवाना चाहता है देश के अंदर, और दुनिया जो कहती है उससे उल्ट राहुल गांधी को कहना है। दुनिया आज जो चाइना का जो प्रोजेक्ट था उसकी निंदा कर रही है और मान रही है कि उसके चलते हुए उनको उन देशों में दिक्कत हो रही है, परंतु राहुल गांधी उस प्रोजेक्ट की तारीफ करें, ये दिखता है कि वह कितना चाइना के दबाव में काम करते हैं। तो हिंदुत्व और सनातन धर्म को लेकर लगातार विवादित बयान सामने आ रहे हैं। INDIA के तमाम दल बयान दे रहे हैं और अब पेरिस से राहुल गांधी ने भी हिंदुत्व को लेकर कुछ ऐसी ही टिप्पणी कर दी है। क्या है पूरी खबर, इस रिपोर्ट के जरिए आपके सामने रखते हैं। I've read the Gita, I've read number of the Upanishads, I've read many Hindu books. There's nothing Hindu about what the BJP does. There's absolutely nothing. इंडिया या भारत, जारी महाभारत। अगर भारत लव से उनको बीजेपी को और प्रधानमंत्री को बहुत प्यार है और इंडिया से उन्हें बहुत नफरत है, तो पिछले 9 साल से आप क्या कर रहे थे? कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म विवाद पैदा करता है, तो यह गलत है। सत्य और सत्य और सत्य सिर्फ यही सत्य है कि सनातन सत्य है और सनातन पवित्र भाव से मानवता की सेवा करती है। किस हिंदू ग्रंथ में लिखा हुआ है कि कौमों के बीच में दीवार खींच दो? किसी कौम से, किसी जाति से सर्टिफिकेट मांगा करो कि तुम देशभक्त हो या ना हो? कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ? इंडिया या फिर भारत, नाम पर घमासान जारी है। विपक्ष लगातार बीजेपी और केंद्र सरकार को घेर रहा है। ताजा बयान राहुल गांधी की तरफ से आया है। पेरिस में राहुल गांधी ने इंडिया और भारत और हिंदुत्व जैसे मुद्दों पर बीजेपी को घेरा। I've read the Gita, I've read number of the Upanishads, I've read many Hindu books. There's nothing Hindu about what the BJP does. There's absolutely nothing Hindu about what they do. Right? I have not read anywhere in no Hindu book, from no learned Hindu person, have I ever heard that you should terrorize, harm people who are weaker than you. I've never read this. So this idea, this word, Hindu nationalists, this is a wrong word. They're not Hindu nationalists. They are nothing to do with Hinduism. They are out to get power at any cost.
and they will do anything to get power, and they will do anything to ensure that the Indian caste structure, the social structure of my country is not threatened. They want dominance of a few people, and that is what they're about. There is nothing Hindu about them. सवाल यह है कि ये चिढ़ और बौखलाहट क्यों है? अभी तो भारत नाम करने का कोई प्रस्ताव भी नहीं आया है, लेकिन विपक्षी विरोधी सुर बुलंद करने लगे हैं। बीजेपी को ना हिंदुओं से लेना देना, ना मुसलमानों से लेना देना, उनको सत्ता से लेना देना है। आप देख रहे हैं पिछले 9 साल के अंदर देश के अंदर क्या हुआ है। धर्म पर राजनीति वो करते हैं, नफरत की राजनीति वो करते हैं। अगर भारत लव से उनको, बीजेपी को और प्रधानमंत्री को बहुत प्यार है और इंडिया से उन्हें बहुत नफरत है, तो पिछले 9 साल से आप क्या कर रहे थे? आज जब विपक्ष इकट्ठा हुआ और उनका नाम इंडिया रखा गया, तो आप इंडिया के खिलाफ हो गए। संविधान के अंदर इंडिया नाम है, आप उसे कैसे मिटा सकते हैं? बहुत प्रोफाउंड स्टेटमेंट, कहीं कोई कमी नहीं। उन्होंने कहा मैंने सारी धार्मिक किताबें पढ़ी, हिंदुइज्म वो नहीं है जो बीजेपी के लोग कर रहे हैं। किस हिंदू ग्रंथ में लिखा हुआ है कि कौमों के बीच में दीवार खींच दो, किसी कौम से, किसी जाति से सर्टिफिकेट मांगा करो कि तुम देशभक्त हो या ना हो? कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ? इन्होंने ये बात कही। इंडिया और भारत दो एक चीज है। मैं तो कह रहा हूं, डर क्यों रहे हैं प्रधानमंत्री जी, आप और आपकी टीम? हमारा भारत भी रहेगा हमारे अलायंस के नाम में, है, रहेगा हमेशा, क्योंकि हम भारतीय हैं। सिर्फ कयास और उस पर ये बवाल। हालांकि विरोधियों के कयास की वजह इंडिया की जगह बार बार भारत का नाम प्लेट इस्तेमाल करना है, चाहे मंच G20 का हो, राष्ट्रपति के निमंत्रण पत्र का, या फिर पीएम के इंडोनेशिया के आधिकारिक दौरे के लिए भेजे गए आमंत्रण पत्र पर हो। देखिए, एक तो डॉक्टर अंबेडकर का सबसे अधिक भूमिका रही संविधान बनाने का। तो डॉक्टर अंबेडकर ने ही सुझाव दिया था इंडिया, दैट इज भारत। तो यह हो सकता है कि एक दलित ने ये नाम दिया था, बाबा साहब ने, उस नाम से इनको नफरत हो इंडिया से, वरना वैसे भी ये संविधान के समर्थक कभी नहीं रहे हैं। दुनिया के किसी भी जगह से, किसी भी देश से अगर भारत, भारतीयता, भारत के सिंबल्स, भारत के लोगों, भारत की सरकारी तंत्र या फिर भारत के राजनयिकों के खिलाफ अगर कोई भी हेटफुल या फिर वायलेंट एक्टिविटी होती है और किसी को भी किसी तरह की धमकी दी जाती है या किसी के प्रति हिंसा की जाती है, तो ये ज़रूरी है कि देश की सरकार प्रधानमंत्री के स्तर पर जब भी उचित अवसर हो उसे एक्सपोज करे और उस देश के सर्वोच्च स्तर पर इस मुद्दे को लेकर के जाए। सर्वधर्म समभाव के नीति से काम करती है, सभी धर्मों का आदर करती है, लेकिन यह सत्य है कि भारत की मिट्टी में सनातन है, जो सत्य है, जो अजर अमर है, जो संस्कार है, जो हमेशा संवेदना के साथ मानवता की सेवा करने की सीख देता है। तो आज जो भी कांग्रेस के नेता हों, राहुल जी हों, चाहे उद्धव ठाकरे जी हों, या उनके घमंडिया महागठबंधन के कोई भी नेता बोलते हों, वह वोट की राजनीति के लिए तुष्टीकरण के कारण करते हैं। इंडिया गठबंधन के कई नेताओं की परेशानी नाम तक सीमित नहीं है, बल्कि वो परेशान सनातन धर्म से भी हैं। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் மென்மையாகத்தான் சொன்னார், மலேரியா போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று. இப்ப HIV இருந்தது. எங்களை பொறுத்தவரை HIV தொழுநோயை போல, HIV போல சமூக அவலம் நிறைந்த ஒரு நோயாகத்தான் நாம் பார்க்கிறோம்। भारत नाम से परेशानी, सनातन धर्म से परेशानी। सवाल ये उठ रहे हैं कि ये सब कहीं वोट बैंक की सियासत भर तो नहीं है।
खास वोट बैंक को हथियाने की राजनीति तो नहीं है, क्योंकि 2024 करीब है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।